इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम इस x प्लस 2 को सम वैल्यू t एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, x क्या मिल जाएगा, t माइनस 2, डिफरेंशिएट करेंगे dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, है ना। ये जो आपका इंटीग्रेशन है क्या बन गया, ये x बिकम्स t माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस t क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ t एंड dt। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इट बिकम्स t अंडर रूट t dt माइनस 2 अंडर रूट t dt। इसको आप t पावर 3/2 dt लिख सकते हो, है ना। और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू टी पावर हाफ। इसको हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 2/3 टी पावर 5/2 माइनस 2 इंटू ये आ गया। ठीक है, इसको सॉरी इसको 3/2 नहीं लिखेंगे, ये +1 5/2 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे सिर्फ इसमें t की वैल्यू वापस पुट करनी है। दिस बिकम्स 2/5 t पावर 5/2, जिसको हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 2 पावर 5/2, 4/3 पावर, ये आपका आंसर है। ठीक है, इजी था। ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखो x स्क्वायर इंटू ई पावर x है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकता हूँ कि ये सॉल्व हो जाए, है ना। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अब पहले तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है u कौन सा है, v कौन सा है। अब u पहचानने के लिए हम ILAT E लगाएंगे। अब हमें मालूम है कि E जो है वो हमेशा लास्ट फंक्शन होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है। तो ऑब्वियसली x स्क्वायर मेरा u बन गया, E v बन गया, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du बाय dx v dx इस पूरे का dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अब इसमें मैं जब u v वाला ये फॉर्मूला लगाता हूं तो u की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx, यानी d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेशन b, व्हाट इज b, ex, फिर dx लिखेंगे और इस पूरे का हम dx लिखेंगे। ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इट बिकम्स x स्क्वायर एंड ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of x square becomes 2x and ex becomes ex। यहाँ पे हमको दोबारा प्रोडक्ट मिल गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दोबारा uv का फॉर्मूला लगाना है ना। हम अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो मैं इतने पार्ट को अलग से सॉल्व करके उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूं, या तो मैं साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करते जाऊं। ठीक है ना, कुछ लोगों को सॉल्व करके वैल्यू पुट करना इजी पड़ता है, अब वैसे कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे सीधा सीधा सॉल्व करना कर सकते हैं। इसको आप लिखोगे x स्क्वायर e x माइनस, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पे मुझे दोबारा uv लगाना है। अच्छा, इसमें ये 2 कॉमन है, इस 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मैं इसको ब्रैकेट के ऑल टुगेदर बाहर लिख लेता हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, सिर्फ x और ex बच गया। इसमें जब हम ये uv का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है u कौन सा है, v कौन सा है। अभी हमने देखा था e इज ऑलवेज द लास्ट फंक्शन, दैट मींस ये x हमारा दोबारा u बन गया और e हमारा v बन गया। किसी भी एक के साथ देखो, whenever a number is getting multiplied,
आप इसको कॉमन लेके बाहर लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अंदर लिखना चाहते हो या तो 2 को आप x के साथ लिखोगे या तो 2 e के साथ लिखोगे, किसी भी एक के साथ। अगर ऐसे होता, देखो 2 के साथ अगर x प्लस e होता तब मैं दोनों के साथ लिखता, लेकिन अगर 2x और ex है तो ये 2 या तो x के साथ जाएगा या तो 2 सिर्फ e के साथ जाएगा। दो में से किसी एक के साथ जा सकता है, दोनों के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे दोबारा, तो इट बिकम्स x, क्योंकि u की जगह क्या है x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v, v की जगह क्या है ex है। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे x और ex लिख लिया, x और ex लिख लिया और साथ में dx लिख लिया। बाद में क्या है, माइनस साइन, मैंने माइनस लिखा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, व्हाट इज u, हम लिख लेंगे dx बाय dx। इंटीग्रेशन ऑफ v, व्हाट इज v, ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1, और हमारे पास ई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स बन जाएगा ई एक्स, और साथ में एक डी एक्स बचा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, है ना। ये ई एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ई एक्स लिख लेंगे। अब क्योंकि सारे इंटीग्रेशंस को मैं सॉल्व कर चुका हूं, एक प्लस सी यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना। जितने भी इंटीग्रेशन सिंबल है वो खत्म हो गए, तो हम एक प्लस सी लास्ट में लिख देते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस 2ex प्लस सी। ठीक है, ये आ गया। इसमें फिर आप चाहो तो e को कॉमन ले लो, या फिर ये डिपेंड करता है ना। आप चाहे तो यहाँ पे e तीनों में कॉमन आ रहा है, हम ex कॉमन ले लेंगे, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये फिर डिपेंड करता है, आप जैसा आंसर दिया उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट फॉर्मेट है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, e पावर x, साथ में एक फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव होगा। जब भी ऐसा फॉर्म आपको मिलता है, आपको आंसर हमेशा ex के साथ उसका फंक्शन एंड c, ये आंसर मिलेगा। ठीक है ना। ये तो हमने एक फॉर्मूला बना के दिखाया हुआ है, इसको हम सॉल्व क्या है प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में मिलता है तो हम इसको कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ई एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, कभी कभी इसमें क्वेश्चन जो है ना आपको थोड़े से मॉडिफाई करने पड़ते हैं। ये हम बेसिक क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये जो 1/x है दिस इज फंक्शन, और ये जो 1/(-1/x स्क्वायर है दिस इज डेरिवेटिव। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है ना। हम इसका डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम इसका प्रोसीजर देखते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको मिल जाएगा ex 1/x dx माइनस ex 1/x स्क्वायर dx। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे पास दो पार्ट्स है, एक पार्ट है जिसमें मेरे को फंक्शन मिल गया और दूसरा पार्ट है जिसमें मेरे को उसका डेरिवेटिव मिल गया। आप इस डेरिवेटिव वाले पार्ट को एज इट इज रहने दोगे। ठीक है, और जिसमें फंक्शन है आप उसको सॉल्व करोगे। अब हमें मालूम है कि जब भी हमें ex मिलता है हम ex को क्या करते हैं, लास्ट फंक्शन देते हैं। इसका एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग ex क्या होना चाहिए, हमारा लास्ट फंक्शन। दैट मींस दिस 1/x इज u एंड ex इज v। मैं इतने पोर्शन में क्या करूंगा, uv का फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। uv का फॉर्मूला क्या है, uv इंटीग्रेट dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx पूरे का dx। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चलते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन x, है ना, u की जगह 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। इसके बाद क्या है, माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, मतलब मैं d by dx ऑफ 1 अपॉन x लिखूंगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद मुझे इंटीग्रेशन लिखना है और v लिखना है, विच इज ex dx एंड dx। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सबको। अभी हमने क्या किया कि इतने पोर्शन में फॉर्मूला लगाया, मुझे 1 अपॉन x ex और साथ में d by dx ऑफ 1 अपॉन x ex dx dx ये मिला। और मेरा जो ये वाला पोर्शन बचा हुआ था उसको भी तो मुझे लिखना है, तो मैं आगे क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ex 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ये समझ में आ गया, है ना। मैं इसको ऊपर अच्छे से लिख देता हूं। आपके पास क्या बच रहा है, 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx बच रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। ये आ गया हमारे पास। हमने सिर्फ जो फर्स्ट वाला पार्ट था, जो फंक्शन वाला पार्ट था, उसको हमने सॉल्व किया। हमने जो डेरिवेटिव वाला पार्ट था उसको एज इट इज कॉपी करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इतना क्लियर है? हाँ, इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये तो ex को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा मुझे 1 अपॉन x और ex एज इट इज मिल जाएगा। इस माइनस को अभी देखो, d by dx ऑफ 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये तो मालूम है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर जब लिखेंगे वो माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ e dx हमारे पास ex बन जाएगा और एक dx अभी बच गया जो मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में ये जो हमारा फंक्शन वाला पार्ट है, डेरिवेटिव वाला पार्ट, उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये भी ex अपॉन x स्क्वायर dx है, ये भी ex अपॉन x स्क्वायर dx है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। आपको कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हम समझने के लिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बेसिकली आंसर क्या बच गया, ex 1 अपॉन x प्लस c। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ex fx, ये पढ़ा था। अगर मैं उस फॉर्मूले के हिसाब से चलूं तो मेरे पास क्या था, ex 1 अपॉन x था और 1 अपॉन x स्क्वायर था। ऑब्वियसली मेरे को ex के साथ क्या लिखना है, उसके फंक्शन को, है ना। आंसर मेरा वही आया है ना। लेकिन अगर ये 4 मार्क्स में आता है, आप इसको ऐसे प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये? हाँ, ये आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन और डेरिवेटिव आपको ना बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन और डेरिवेटिव है नहीं। देखो, यहाँ पे मैं सिंगल टर्म है ना, क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। उसका कन्वर्जन अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ex अब यहाँ पे देखने वाली बात है, नीचे x प्लस 1 है लेकिन ऊपर सिर्फ x है। मैं काम करता हूं, इस x के साथ प्लस 1 लगा देता हूं, इसी के जैसे बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस 1 लगा दिया, लेकिन ये प्लस 1 मैंने अपने मन से लगाया है। अब क्योंकि ये प्लस 1 मैंने ऐड किया है तो मुझे एक माइनस 1 भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे, मतलब द क्वेश्चन इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 प्लस x को एक पेयर बना के सेपरेट कर लेते हैं। तो आपके पास ex यहाँ पे आ गया 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, है ना। मैंने इसको एक पेयर बना लिया है और मेरे पास क्या बच गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया।
नाउ ये 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बच गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच गया। इतना समझ में आ गया? इसके आगे जैसे कि हमने समझा था, अभी देखो ये हमारा क्या है, फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, आपको माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा, ठीक है ना, इसको मैं स्प्लिट कर लूंगा, मैं इसको लिखूंगा ex 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे uv वाला रूल लगा के इसको सॉल्व करना है। सॉल्व जब करेंगे तो एक टर्म आएगा जो कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास फाइनली आंसर कितना बचेगा, ex 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। मैंने आगे सॉल्व नहीं किया है ना? आई होप ये सबको समझ में आ गया है ना? इसके आगे तो कर सकते हैं सब, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, हमको यहाँ पे सिर्फ ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इतना जो मैंने कन्वर्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे तो आप लोग कोई भी कर सकते हो, रूल वही रहेगा, आप सिर्फ फंक्शन वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव वाले पार्ट को एज इट इज रहने देंगे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे भी ex मिल गया। देखो हम एक तो जब भी ex प्रोडक्ट में मिलेगा तो मुझे एक तो आइडिया हो जाना चाहिए कि मेरे को इसको fx और fx के फॉर्म में, fx प्लस f डैश x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लाना है, यहाँ पे ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ex लिख लेते हैं 2, इस साइन को हम क्या करते हैं 2 sin x cos x लिख लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये 2 को हटाना है, यहाँ से 2 को हटाने के लिए क्या करूंगा, ऑब्वियसली जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2 आ जाएगा, 2 कॉमन आके हट सकता है। अच्छा 1 प्लस कॉस 2x में यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, यहाँ पे 1 बच जाएगा और बाहर आ जाएगा 2, the 2 and the 2 gets cancelled। ये कर लिया हमने। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ex 1 प्लस sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x। तो आगे क्या किया जाए, हम इसको स्प्लिट करके देख लेते हैं क्या हमारा कुछ काम बन रहा है। हम इसको जब स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन cos स्क्वायर x मिलेगा और हमको यहाँ पे मिल जाएगा sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x। cos और cos यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास sin अपॉन cos बचेगा। ये समझ में आया, ये cos और यहाँ पे 2 cos है, cos स्क्वायर मींस 2 टाइम्स cos, कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ sin अपॉन cos बचा। व्हाट इज sin अपॉन cos, tan x। व्हाट इज 1 अपॉन cos, sec, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे बन जाएगा sec स्क्वायर x। अब मुझे यहाँ पे देखना है क्या कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है। tan जो है एक फंक्शन है और sec उसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम अब उसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे, सिर्फ ex और tan x को सॉल्व करेंगे, इस sec को एज इट इज रहने देंगे, तो हमको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, ex एंड tan x प्लस। ठीक है, ये क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो e नहीं है, यहाँ पे e नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे log है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो उसी फॉर्मेट का है ना। एक बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, तो हमें इस क्वेश्चन को देखो उसी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मेरे को उस फॉर्मेट में लेके आना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे मॉडिफाई करूंगा। यहाँ पे देखो हमें कुछ लॉगरिथम के रूल्स लगाने हैं। अभी देखो इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन को आप लॉगरिथम के यहाँ पे रूल्स हम अप्लाई करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस log x को t पुट करोगे,
ठीक है। अब देखो हमें लॉगरिथम के कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो लॉगरिथम की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है? देखो लॉगरिथम की डेफिनेशन ये है कि सपोज कोई भी एक नंबर है a, इसकी पावर है m इज इक्वल टू है b। a इज एनी नंबर, m इज एनी नंबर, b इज एनी नंबर, और ये तीन नंबर ऐसे हैं कि a पावर m इक्वल्स टू b। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, log of b to the base a equals m। इसको हम ऐसे रीड करते हैं, log of b to the base a equals m। ठीक है, log of b to the base a equals m। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, उसको हमने लॉगरिथम नाम दे दिया। लॉगरिथम नाम देने से बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो पावर था वो अब मेरे सामने आ गया, है ना। उससे क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। वो हम लॉगरिथम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे लॉगरिथम का क्या यूज है और उसमें आगे क्या क्या रूल्स है। अभी फॉर द टाइम बिंग आपको इतना तो समझ में आ गया लॉगरिथम क्या है। अगर किसी नंबर की पावर m इज इक्वल टू b है तो हम उसको लॉगरिथम में ऐसे लिखते हैं। कितना क्लियर हो गया? अब लॉगरिथम हमारे पास जैसे log of a to the base b is equal to something। अब यहाँ पे a कोई भी नंबर हो सकता है, b कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे b is what? base of logarithm। अब ये जो base है, this base can be any number greater than 1। ठीक है, base जो है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है greater than 1। इसमें देखो b पावर समथिंग इज इक्वल टू a मैं ले रहा हूं। अगर मैं b को 1 ले लेता हूं तो उसकी तो पावर आपको हमेशा 1 ही मिलेगी। मतलब आपको उसमें फिर लॉग कैसे निकालोगे उसमें, है ना। 1 की एनी पावर इज 1 इटसेल्फ, है ना। अगर मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूं जैसे 2 लेता हूं तो 2 की जैसे जैसे मैं पावर चेंज करते जाऊंगा आगे वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब इसके बेस तो हम इनफाइनाइट ले सकते हैं, ग्रेटर देन 1 हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। 2 3 4 5 6। यहाँ पे दो बेस हैं जो हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक व्हेन बेस इज 10 और एक व्हेन बेस इज e। ठीक है, एक व्हेन बेस इज e। अब बेस 10 जब होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और जब बेस e हो जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। बेस जब 10 होता है कॉमन और बेस जब e होता है नेचुरल। ठीक है, अच्छा ये जो बेस e है, अच्छा ये e क्या है? जैसे आपने पाई पढ़ा हुआ है, पाई क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3.141592। ठीक है, ये पाई की वैल्यू है। इसी तरीके से e भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.718281 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी बेस e होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जितने भी लॉग्स लिखते हैं ये इनका बेस e होता है। हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, बट द बेस ऑफ all the logarithm that we use in calculus, integration and differentiation is e unless otherwise stated। अगर कुछ और मेंशन किया हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज वो हमेशा e होगा। ये क्लियर हो गया? तो फिर इतना तो मेरे को समझ में आ गया। मैंने log x e पुट किया तो इसका बेस क्या है? e है ना। अब e की पावर t इज इक्वल टू x ऐसे लिख सकते हैं। लॉगरिथम की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि इसकी पावर ये पुट करो आपको ये मिल जाना चाहिए, तो लॉग हमारा हट जाएगा। नाउ e पावर t इज इक्वल टू x, तो हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू e पावर t dt। लिख सकते हैं ऐसा? इतना समझ में आ गया? अब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? दिस log x becomes t, इस dx को हम क्या लिखेंगे? e पावर t dt, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस
log x is what? t whole square. अब ये हमारा क्या बन गया? एक e पावर t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt. अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, है ना? क्या किया था? t प्लस 1 माइनस 1 करके सॉल्व किया था, हमको आंसर मिल गया था. अब ये क्या हो गया? हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना? इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें आंसर e पावर t 1 अपॉन t प्लस 1 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना? फिर आप t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, e पावर अगर आपको log x मिलता है तो उसको आप हमेशा x लिखते हो. e की पावर अगर हमें log x मिलती है तो हम उसको हमेशा x लिखते हैं. तो हाँ जी, यहाँ पे देखो इस t को हम लिखेंगे प्लस 1 एंड माइनस 1, फिर t प्लस 1 इसके साथ आ जाएगा, माइनस 1 अलग हो जाएगा, है ना? इसको सॉल्व करोगे आपको 1 अपॉन t प्लस 1 फाइनली बचेगा, ठीक है? t की जब हम वैल्यू पुट करेंगे इट बिकम्स e पावर log of x which is t and 1 upon log of x plus 1 plus c. अच्छा, e पावर log x क्या बन जाएगा? x बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x upon log x plus 1 plus c. That is my answer. ठीक है? क्लियर है ये?